हाँ, क्वेश्चन दिया था मैंने अभी। क्या आंसर आएगा इसका? हाँ, लीनियर रिस्पॉन्डिंग आती है सिर्फ एनएसटी के अंदर। इसका भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एच एफ है, उसमें भी तो मैंने लीनियर ही दिखाया था, लेकिन एक्चुअल में लीनियर है नहीं वो, लोन पेयर की वजह से इसमें ऐसे आती है। एफ, इसमें क्वेश्चन आएगा, इसमें क्वेश्चन ही बता देता हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन ही सुन लेंगे एक बार। लीनियर देखो, मैं इसमें बता रहा हूँ, एच एफ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी करेक्ट है। एक, दो, तीन मैंने चलो तीन बताओ, इन तीन में से एक और है, चलो इसी में बताओ, तीन में से कौन सी करेक्ट है। सी वाली करेक्ट है। बी वाली क्यों गलत है? लोन पेयर। देखो, एक तो एंगल जो है वो एफ के अराउंड होना चाहिए, लोन पेयर है ना, एफ के अराउंड। एच के अराउंड लीनियर दिखाना है, इसलिए गलत है। और दूसरा, ये तीसरी वाली भी ना पूरी करेक्ट नहीं है। पूरी करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों एफ जो है ना, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। यहाँ एफ आए, यहाँ एच आए, फिर एफ आए, फिर एच आए, ये एग्जैक्ट है। ये आईआईटी एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन। ऊपर वाला तो गलत ही है बिल्कुल। ध्यान रखना, वो लीनियर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इसमें एच एफ। लेकिन हम जल्दी जब शो करेंगे, या स्कूल में कोई क्वेश्चन आता है एच एफ इज लिक्विड HCl इज गैस, तो कैसे शो करेंगे? इसी तरीके से शो ऐसे ही करते हैं। लेकिन करेक्ट तरीका क्या है, जो नीचे मैंने दिखाया, समझ आ गया कि नहीं? एंगल किसके राउंड होना चाहिए? एफ के राउंड। और नीचे जो है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो नीचे कैसे आना चाहिए? F, फिर एच, फिर एफ, फिर एच, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो। समझ आ गया क्या है? तो मैं जो मैंने सी तरीके दिखाया है, क्या वो करेक्ट है पूरा? कब करेक्ट होगा? जब ऑल्टरनेट में आएंगे। समझ आ गया कि नहीं है? तो ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दे देंगे तीनों। और हर कोई मार्क करता है आंसर क्या है, एच एफ। एच एफ तो नहीं है ना आंसर। आंसर क्या है इसका? NH3। H2 में क्यों नहीं लीनियर नहीं है? H2O में नहीं पता है। H2O में लीनियर नहीं है। H2O में ये देखो, H2O में चार हाइड्रोजन दिखा रहा हूँ कैसे बनते हैं। ये H2O, ये H2O, ये H2O, ये H2O, चार H2O दिखा दिए। ये मैं आइस का केजराइज सिक्टर दिखा रहा हूँ, जिसमें चार हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हें दिखेंगे। ये देखो, यहाँ पे हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या दिख रहा है? कितने हाइड्रोजन बना रहा है एक वाटर मॉलिक्यूल? चार बन रहे कि नहीं? यहाँ पे ये जो आता है ना केज लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे खाली जगह है। ये खाली जगह है, केज लाइक स्ट्रक्चर ये है। ये होता है हेक्सागोनल है वैसे। कैसा होता है ये? याद रखना, हेक्सागोनल होता है, एक ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है? केज लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये लिख भी देना, हेक्सागोनल, केज लाइक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। और इसमें खाली जगह आ गई कि नहीं? और ये तुमने देखा भी होगा, अगर तुम वाटर को फ्रीज करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, कम हो जाता है? बढ़ जाता है। कांच की बोतल रख दो तो कांच की बोतल फट जाएगी, सही ना? इसे रखना मत। और स्टील में रखोगे, स्टील की बोतल रख दोगे तो वो फैल जाएगी थोड़ी सी कुछ टाइम में, अगर बिल्कुल क्लोज है तो। समझे कि नहीं? पानी में बहुत पावर होती है। और क्या, हाथ रख दे ऐसे, प्रेशर बहुत तेज है ना, हाथ उड़ा के ले जाएगा। पता भी नहीं लगेगा, इतने पावर है। चलो, बात समझ कि नहीं है? क्या समझ आ गया है?
अब जो ये केज लाइक स्ट्रक्चर आया किसके अंदर आया? आइस के अंदर। ये स्ट्रक्चर आया आइस के अंदर। यहाँ पे एटम्स आ सकते हैं जैसे जिनोन, क्रिप्टन, यहाँ पे छोटे एटम्स आ सकते हैं इधर। इसलिए इस आइस के केज लाइक स्ट्रक्चर को होस्ट गेस्ट कंपाउंड भी कहते हैं। और एक अलग से नाम है, ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, क्लेथरेट्स। समझ नहीं, आइस का केज लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें छोटे एटम्स आ सकते हैं, छोटे एटम नहीं, जेनॉन, क्रिप्टन, हीलियम नहीं आएगा, हीलियम निकल जाएगा बाहर, हीलियम एटम नहीं, हीलियम नियॉन नहीं आ सकते। क्लेथरेट्स क्या है? होस्ट गैस कंपाउंड्स। यहाँ पे होस्ट क्या है, गेस्ट क्या है? आइस है होस्ट, और गेस्ट क्या पे? जेनॉन। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर नॉर्मल गैसेस फिट कर जाती हैं उनके होल्स में, इन्हें बोलते हैं क्लथरेट्स। क्या बोलते हैं? क्लथरेट्स। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, विच द फॉलोइंग इज ए क्लथरेट, क्वेश्चन आएगा विच द फॉलोइंग इज ए क्लथरेट। तो नोबल, सम नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम एंड नियॉन, याद रखना, सम नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम एंड नियॉन, क्योंकि वो ज्यादा छोटी है, बाहर निकल जाएंगी। सम नोबल गैसेस दे फिट इनटू cavities of cavities of organic and inorganic compounds. Such compounds are called as host gas compounds or clathrates. हीलियम नियॉन क्लथरेट क्यों नहीं बनाते? छोटा साइज, कैनॉट फिट इनटू द कैविटीज। ये सब क्वेश्चन पूछे हुए कहाँ पे आ जाए, क्या पता ये अटक जाए कहीं पे, क्लथरेट क्या होता है, कुछ नहीं पता होगा क्या है क्लथरेट। बात समझ कि नहीं है? इसे सारा करना, छोड़ना नहीं कुछ भी। अच्छा, अब वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। इसलिए ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, वाई? वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम हो गई, बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बना है इसके अंदर? केज लाइक स्ट्रक्चर। केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, अंदर खाली जगह है। आइस क्या होता है? आइस क्या है? वॉल्यूम ज्यादा है इसकी, तो मैं पानी में डाल के देखा ही हुआ है, आइस क्या करती है? फ्लोट करती है ऊपर, पानी के ऊपर फ्लोट करती है ना, क्यों? आइस की डेंसिटी कम, क्यों कम? Cage like structure formed due to hydrogen bonding. Cage like structure formed due to hydrogen bonding. Ice floats upon water. Ice has lesser density than water. Ice floats upon water due to cage like structure formed due to hydrogen bonding. Cage like structure formed due to hydrogen bonding. Ice floats upon water. याद रहेगा कि नहीं है? स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइस की डेंसिटी ज्यादा कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा? ऐसे पूछेगा, H2O सॉलिड, इसकी डेंसिटी ज्यादा कि H2O लिक्विड? गैलियम सॉलिड, गैलियम लिक्विड, बिस्मिथ सॉलिड, बिस्मिथ लिक्विड, किसकी डेंसिटी ज्यादा? ए, बी, सी, डी, ऑल? बताओ कितनी? हाँ, तीनों में लिक्विड की डेंसिटी, तीनों में लिक्विड, ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है। गैलियम वाला क्वेश्चन एम्स में पूछा, एम्स में 2005 में। गैलियम एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, पढ़ा रखा पी ब्लॉक के अंदर लास्ट ईयर। बिस्मिथ का भी सेम केस है। और एक आ गया H2O, H2O सॉलिड लिक्विड अभी पढ़ाया। हमेशा सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है ना। इन तीन केसेस को याद कर लो, तीनों केसेस में किसकी डेंसिटी ज्यादा है? लिक्विड की। ये तीन केसेस। गैलियम वाला बहुत इंपॉर्टेंट, आइस वाला सबको पता होता है, बिस्मिथ वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पता होता किसी को। गैलियम और आइस पता होते हैं फिर भी। गैलियम एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन, गैलियम एक्सपैंड्स ऑन सॉलिडिफिकेशन। क्या समझ आ गया तक? अच्छा, नेक्स्ट सब है। अच्छा, आइस की डेंसिटी में पता गया ज्यादा है, डेंसिटी कम है, वॉल्यूम ज्यादा है इसका। इसमें क्वेश्चन आया आइस के केस में ना, ये डेंसिटी, ये टेम्परेचर, इसका कर्व ऐसे आता है, इसका कर्व ऐसे आता है इस तरीके से, ये ऐसे करके। ये आइस का कर्व इस तरीके से आता है, क्यों? ये आ गई मैक्सिमम डेंसिटी, ये टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, आइस और हैवी वाटर में कंपेयर कर लोगे ना, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग? आइस और हैवी वाटर, D2O, H2O, D2O, H2O, D2O, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग? D2O के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डेंसिटी भी ज्यादा है उसकी। इसलिए D2O, हैवी वाटर जो है पानी के अंदर सिंक कर जाएगा, हैवी वाटर पानी के अंदर सिंक कर जाएगा। ये है पानी, ऊपर से डाल दिया D2O, D2O कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा, सिंक कर जाएगा ये। समझिए नहीं? और D2O होता, और ऊपर से पानी डालते हैं तो फ्लोट करता, तो ऊपर रहता। अच्छा, ये बता दिया मैंने तुम्हें, ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बताया, हाँ, आइस की डेंसिटी कम। आइस को जैसे ही, अब आइस को फ्रीजर से आइस निकाल दी, टेम्परेचर क्या होना, कम होने लग जाएगा।
जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये टूट जाएंगे वाले। जब ये टूट जाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल पास आएंगे, दूर जाएंगे, दूर जाएंगे, पास आ जाएंगे ना। नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी। जब ये पास आएंगे, जब ये पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम पास आएंगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई। 4 डिग्री तक चलेगा प्रोसेस। और 4 डिग्री के बाद करोगे तो हीटिंग होने लग जाएगी। हीटिंग होगी तो एक्सपेंशन होगा, फिर डेंसिटी कम हो जाएगी। यही तो मैंने कर्व दिखाया, देखो पहले 4 डिग्री तक बढ़ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है। और 4 डिग्री के बाद क्या हो रहा है, हीटिंग की वजह से एक्सपेंशन हो रही है, वॉल्यूम फिर बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रही है। क्या बात समझ आएगी कि नहीं? नोट कर लो जो भी नोट करना है, समझ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताइए यहाँ पे भी। स्कूल लेवल के लिए एक ही चीज को नहीं करना डिटेल बस। क्या क्वेश्चन है, वाई आइस फ्लोट्स अपॉन वाटर, क्या आंसर आएगा, केज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, शो कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है। और केज लाइक स्ट्रक्चर कौन सी शेप का होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप होती है। नोट कर लिया पूरा। मैंने जो 2 क्वेश्चन दिए थे करवा दिए दोनों के। एक है एच एफ वाला, बता दी डाइबेसिक एसिड, बता दिया ना एच एफ का। एच एफ इज डाइबेसिक एसिड एंड फॉर्म्स एसिडिक सॉल्ट, बता दिया ना। एच एफ में 3C2E बॉन्ड है, बता दिया अभी। एच एफ में 3C2E बॉन्ड है, पता लगे कैसे, 3 का सेंटर, 2 का इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड ए और बी बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस क्या होगा, सेम। बताया ना, डिस्टेंस क्या क्या रहेगा, सेम, अप्रोक्सीमेटली सेम। और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कितनी, 100 से ज्यादा, 100-150 के आसपास जाती है इसमें। और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ 40 के आसपास, 40 के आसपास। फिर एक मिक्स सॉल्ट रह गया था, और डबल सॉल्ट देख लेंगे। डबल सॉल्ट देख लेंगे अपन। अच्छा मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें पीछे करने को, मैंने क्वेश्चन दिया था K2HPO3, बता अभी नव्यांश, कौन से टाइप की सॉल्ट है। ये क्वेश्चन आया था आईआईटी में। K2HPO3 और KHS तो बता देगा कौन सी है, एसिडिक। K2HPO3 कौन सी सॉल्ट है, एसिडिक, एसिडिक। तू बता दिव्यांश, K2HPO3 कौन सी सॉल्ट है, K2HPO3 नॉर्मल है, नॉर्मल। ये H3PO3 नहीं है क्या, H3PO3 में कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, 2। OH, OHH, कितने एक्टिव हाइड्रोजन है, 2। तो दोनों तो हट गए इसमें, समझ आएगा नहीं, तो ये क्या है, नॉर्मल सॉल्ट है। नॉर्मल सॉल्ट क्लियर है कि नहीं है, K2HPO3, ये आईआईटी में पूछा, दोनों यही दोनों पूछे थे क्वेश्चन, शायद उधर Na2HPO3 हो बस। अब मैं तुम्हें बता रहा था डबल सॉल्ट, यही है ना, डबल सॉल्ट जो बता रहा हूँ उसको याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है इसका। सही है। पोटेश एलम, पता है ना क्या होता है, क्या पहले बताया हुआ है। रेड दोस्त फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोलेंगे डबल सॉल्ट आएगा क्वेश्चन। ये क्या है, पोटेश एलम, पता नहीं क्या होता है, फिटकरी, फिटकरी किचन वगैरह में भी होती है, नॉर्मल कट लग जाए तो एंटीसेप्टिक का काम करती है, पता है ना, नहीं पता है, तो यही है। K2SO4 .Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O, दिस इज पोटेश एलम, पोटेश एलम। अब इसमें ये ये क्या है, डबल सॉल्ट, 2 सॉल्ट मिक्स हुई पड़ी कि नहीं, 2 सॉल्ट इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स हुई पड़ी है, 2 सॉल्ट इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स हुई पड़ी है, किसके अंदर, डबल सॉल्ट के अंदर, याद आएगा। अब इसके अंदर ऑप्शन से एक आता है, इस पोटेशियम की जगह क्या क्या आ सकता है, कोई भी एल्कली, कोई भी एल्कली मेटल आ सकता है, कौन सा नहीं आ पाएगा, अभी बताया पीछे, थर्मल स्टेबिलिटी, लिथियम, क्यों लिथियम संभाल पाएगा किसको, सल्फेट को, साइज छोटा संभाल नहीं पाएगा। लिथियम डज नॉट फॉर्म एलम्स, एडवांस का क्वेश्चन है, रीजन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, बस याद रखना है। लिथियम डज नॉट, Li2 नहीं आएगा, कोई भी, तुम Na ले लो, के ले लो, आरबी ले लो, CS ले लो, सब आ जाएंगे, एमोनियम भी आ जाता है। सब आ गए, सब आ गए कि नहीं, एमोनियम आ गया, K+ आ गया, प्लस आ गया, आरबी प्लस आ गया, CS प्लस आ गया, सारे आ गए कि नहीं। क्या नहीं आया, लिथियम, क्यों नहीं आया लिथियम, स्मॉल साइज, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। अब इस एल्यूमिनियम का क्या क्या रास्ता है,
अभी रटते हैं ना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। ये 6 आ सकते हैं, ये 6 आ सकते हैं +3 वाले, ये 6 आ सकते हैं इसके +3 वाले। कौन कौन से? Fe3+, Al3+ तो है ही, CO3+, Ga3+, Cr3+, Mn3+, ये 6 आ सकते हैं। अगर Cr3+ आता है तो नाम चेंज हो जाता है, बोलते हैं क्रोम एलम। क्रोम एलम क्या आ जाएगा? Cr3+ अगर आ गया तो नाम क्या बोलेंगे? क्रोम एलम। Fe3+ आ गया तो फेरिक एलम, फेरिक एलम। Fe3+ आ गया तो फेरिक एलम। क्या क्लियर हो गया यहां तक? और ये 6 के 6 एलिमेंट याद होने चाहिए, 6 के 6 एलिमेंट याद होने चाहिए। फिलहाल कोई गा कर मनाए, फिलहाल कोई गाकर मनाए। वो अल्कली मेटल्स है, उसको क्या नहीं आएगा, समझ आएगा। लिथियम मुझे अमोनियम बोल दे बस। लिथियम मुझे क्या बोल देंगे? अमोनियम। समझ आ गया इतना? अब नेक्स्ट। नेक्स्ट अब ये जैसे एसिड्स हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लाइकोल, ये ग्लिसरॉल है सॉरी, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोल, H3PO4, और भी आ सकते हैं, H2CO3। ये हाईली विस्कस लिक्विड्स हैं, ये हाईली विस्कस लिक्विड्स हैं। H2SO4 के लिए स्पेशली आएगा। H2SO4 एंड H3PO4 आर हाईली विस्कस लिक्विड्स। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा? एक्सटेंसिव इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। एक्सटेंसिव इंटरमोलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्लिसरॉल तो तुमने ग्लिसरीन देखा हुआ ना तुमने, विस्कस होता है कि नहीं? उसकी मूवमेंट में क्या होता है? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, आसानी से मूव तो नहीं करता ना। तो किस वजह से? ग्लिसरीन। 3 OH ग्रुप्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारी होगी कि नहीं? 3 OH, देखो CH2OH होगी, एक्सटेंसिव इंटरमोलर बॉन्डिंग ग्लाइकोल में भी होगी। और सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड है देखो, क्या हो रहा है इसमें भी? एक्सटेंसिव इंटरमोलर बॉन्डिंग किसमें? H2SO4 में। तो H2SO4 भी क्या होता है? विस्कस होता है। H2SO4 भी क्या होता है? विस्कस। क्लियर हो गया कि नहीं है? तो ये हाईली विस्कस लिक्विड है, इसलिए हाईली विस्कस लिक्विड है, इसी वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। याद आएगा कि नहीं? इंटर इंटर तो एक ही मॉलिक्यूल में होती है ना, इनमें नहीं है ना। अब नेक्स्ट है, ये तुम्हें पता क्या? HF इज सॉल्वेंट इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है पानी के साथ। NH3 सॉल्वेंट वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है पानी के साथ। क्लियर है? अब इसके अलावा इथेनॉल लिया, दिया इथेनॉल, ईथर। इथेनॉल लिया, ईथर लिया, इन दोनों में से किसका वॉल्यूम बढ़ ज्यादा होगा? इथेनॉल ईथर में से किसका वॉल्यूम बढ़ ज्यादा होगा? इथेनॉल में O के साथ H आ रहा है ना? क्या इधर O के साथ H आ रहा है? इधर ध्यान दे अर्षित, इधर CH3 में आ रहा है, इधर O के साथ H नहीं आ रहा ना, किसका वॉल्यूम बढ़ ज्यादा होगा? इथेनॉल का। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पानी की तरह, पानी का एक हटा के R ग्रुप लगा दिया, इथाइल। समझ आया कि नहीं? क्या ईथर में ऐसा हो पाएगा? नहीं होगा ना। नहीं सर, O के साथ C का बॉन्ड है ना, इसलिए नहीं होगा। अब इथेनॉल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, दोनों का मोलर मास सेम है, चेक करो, 46 इसका 46 इसका। जितने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उतना ही किसमें? ईथर में। बट देन ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर, किस वजह से? इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, याद है किसी को? कराया हुआ है 80 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ईथर का 40, 40 पता है ना?
तो इसलिए इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ओ के साथ एच आ रहा है। ईथर में कोई ओ के साथ एच नहीं आ रहा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कम। दोनों में से पानी में सॉल्युबल कौन है? दोनों में से पानी में सॉल्युबल कौन है? इथेनॉल। दोनों सॉल्युबल, पानी में दोनों सॉल्युबल है, ध्यान रखना। बस एक कम है एक ज्यादा है। इथेनॉल ये रहा, इथेनॉल के ROH लिख रहा हूं मैं, ROH, ये पानी क्या हो गया, ये सॉल्युबल, समझ आया कि नहीं? और इथेनॉल और ये ईथर क्या हो गया, सॉल्युबल। पानी में दोनों सॉल्युबल है, ईथर एज वेल एज एल्कोहल, दे बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। क्या दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जैसे ही लिया CH3 C3H7 NH2 C2H5 NHCH3 CH3 होल थ्राइस N, इन तीनों को अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट में। इन तीनों का अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट में, क्या आंसर आएगा? सबसे ज्यादा C3H7NH2, रीजन स्टार्ट बॉन्डिंग। दूसरे नंबर पे सेकेंडरी अमीन। तीसरे वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं? हाँ, इसमें नहीं होगी, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू टर्शियरी अमीन। प्राइमरी सेकेंडरी का हायर क्यों होगा? इसमें एन के साथ एच दिख रहा है कि तुम्हें कि नहीं? ये देखो, एन के साथ एच इसमें भी है, एन के साथ एच इसमें भी है, क्या इसमें है टर्शियरी में? इसीलिए किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देन टर्शियरी अमीन। पता क्या क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इनके अंदर। ये है प्राइमरी RNH2, होगी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सेकेंडरी में भी हो जाएगी ऐसे ही। एक कैसे और लगा दो, ऊपर आर लगा दो, आर आर, सेकेंडरी बन गया कि नहीं? अब दोनों जगह आर लगा दिया मैंने ऊपर। क्या टर्शरी में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं, तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टर्शरी में नहीं है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मीन दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी, ऑर्डर ये है। सेकेंडरी में थोड़ी कम क्यों हुई? एन के साथ एक ही एच, जितने एच होंगे उतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्वेश्चन, अब अगर एल्कोहल आ जाता तो? क्यों? क्योंकि ओ के साथ एच है, हाईली इलेक्ट्रॉनिक, क्लियर है ना, एल्कोहल सबसे ज्यादा होता। अब इनमें से, इन तीनों में से पानी में सॉल्युबल कौन है? इन तीनों में से पानी में सॉल्युबल कौन है? फिर गलत हो जाएगा। तीनों, पता क्या तीनों क्यों? पानी के साथ R3N है ना, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तो तीनों बनाएंगे, बाकी तो तुम कर लोगे ना। पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों बनाते हैं। all the three classes of amines are soluble in water because all can form hydrogen bonds with water molecules. That's why they are sold in the market as their 34% aqueous solution. पानी में लेने जाओगे ना अमीन, तो 34% aqueous solution, 34% aqueous solution, यानी होता क्या है, 34 ग्राम पानी है, बाकी अमीन। They are sold in the market as their 34% aqueous solution. गैसेस फॉर्म में होता है ये भी, अमीन भी किस फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में। पानी मिक्स किया, मिक्स हो गया कि नहीं गैस? They are sold in the, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, why amines are sold in the market as their 34% aqueous solution? क्या आंसर लिखेंगे? Because they can form hydrogen bonds with water molecule. They can form hydrogen bonds with water molecule. क्लियर है कि नहीं है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत रह रहा है, बहुत ज्यादा रह रहा है, मैं कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा इसके नेक्स्ट टाइम, लेकिन नेक्स्ट टाइम चांसेस होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में स्टार्ट कर दूं, हो सकता है पेपर भी ले लूं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहने को लास्ट टॉपिक होगा केमिकल बॉन्डिंग का, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग अभी बहुत बचा होगा, बहुत सारा बचा हुआ भी इसके अंदर, जैसे sp मिक्सिंग, MOT फॉर CO, इसके अलावा ऑक्सो एसिड्स, बहुत सारी चीजें बची हैं बीच में, अभी करवाना है काफी। लेकिन स्कूल लेवल के लिए अगर करेंगे तो लास्ट टॉपिक होगा MOT, मॉलिक्यूलर, और उसमें भी बहुत डिटेल है, उसके क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं बहुत। अभी लास्ट पेपर लिया था, उसमें क्वेश्चन था कोई, हाँ क्वेश्चन था, एंटी बॉन्डिंग पाई चार के अंदर कितने अनपेड है, याद आ गया क्वेश्चन? नहीं, O2 प्लस और एक शायद O2 माइनस था, ये तीन थे, 6 आंसर था, 2 1 3, हाँ 2 3 5 1 6, 2 3 5 1 6, सही। ऐसे ही तुम्हें भी याद रहना चाहिए क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट जो कर रहे हैं, छोड़ना मत कुछ भी इसके अंदर, यही तो करना है। अभी नेक्स्ट बनेंगे आगे।